बैसाख माह में चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह उपाय जरूर कर लेना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बैसाख मास के इन उपायों को करने से खुल जाता है बंद किस्मत का ताला। दोस्तों, हिंदू धर्म में बैसाख माह का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख साल का दूसरा महीना है, जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल को हो चुकी है और इसका समापन 12 मई को होगा। इसके अलावा बैसाख मास का भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष रूप से प्रिय माना गया है और इसलिए बैसाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन धर्म में 12 महीने से ही है, लेकिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय बैसाख महीना है, क्योंकि इस महीने के बारे में राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि जैसे नदियों में गंगा, वृक्षों में कल्पवृक्ष और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी तरह माहों में बैसाख माह श्रेष्ठ है। ऐसे में इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना दान पुण्य कर्मों का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि बैसाख माह में पितरों के लिए किए गए तर्पण, पिंड दान और नाम से किए गए दान पुण्य पितरों के दोष कम करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि आती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय भी, कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है, जिनकी उपायों को बैसाख महीने में करने से और कुछ ऐसी चीज़ों को खरीदने से और कुछ चीज़ों का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति और धन वृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रातों रात सूर्य की तरह किस्मत चमक जाती है। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है और घर में साक्षात विराजमान होती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और राहु के रुके हुए कार्य भी किसी अड़चन के बिना पूर्ण हो जाते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही साधक के जीवन में घर परिवार से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा साधक का भाग्य भी मजबूत होता है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि इन उपायों को बैसाख मास में श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है और साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि बैसाख मास में कौन सा उपाय करने से, कौन सी चीज़ खरीदने से और किन चीज़ों का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जीवन में शुभ फल प्राप्ति होती है। इसके अलावा मैं आपको बैसाख माह के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में सिर्फ असफलता हासिल होती है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर, आपके समस्त परिवार पर ऐसे ही बना रहे, सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सच्चे दिल से जय है श्री हरि विष्णु
लिखकर हाजिरी जरूर लगाए। तो चलिए प्रिय भक्तजन, जानते हैं कि वैशाख माह में कौन से उपाय करने से, किन चीज़ों को खरीदने से और किन चीज़ों का दान करने से जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 1, तुलसी को जल अर्पित करने से भक्तों वैशाख माह में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके तुलसी को जल श्रद्धा पूर्वक से तुलसी माता को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और तुलसी का यह पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय मान्य है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल न हो। तो ऐसे में वैशाख माह में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से तुलसी की पूजा सेवा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है। ऐसे में तुलसी को जल चढ़ाते समय ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पूजा पाठ में करने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तुलसी की पूजा सामने घी का दिया जरूर लगाए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप सभी को बता दें कि यह उपाय करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी और अन्य देवताओं का विशेष कृपा प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते रहेंगे। नंबर 2, गंगा स्नान। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि वैशाख माह के तीर्थों का राजा कहा गया है। तो और इस महीने में गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में उल्लेख में वैशाख माह में प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। यदि गंगा स्नान संभवतः हो तो घर में स्नान को जल में कुछ बूंदे गंगा जल पवित्र मिलाकर स्नान कर ले। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता ही सफलता होगी। नंबर 3, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जी हाँ भक्तों, धर्म में सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। खास करके वैशाख माह में प्रातः काल सूर्य उदय होते ही सूर्य को जल अर्पित करना परम शुभकारी माना गया है, क्योंकि सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं समाप्त होती है। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अरोली, थोड़ा सा चावल मिलाकर ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप उच्चारण करें। ऐसा करने से नेत्रों की रक्षा होती है और यश में वृद्धि होती है। इसके अलावा वैशाख माह में उन पूजन विशेष फलदायी होता है। साथ ही जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। लेकिन आपको इस उपाय को करते समय श्रद्धा का बड़ा ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि नहीं तो आपको इस उपाय को करने से पहले करने का फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4,
पंचांग के स्वरूप का ध्यान प्रिय भक्तों के जीवन में साथी के साथ साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए रिश्तों को पहले से और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए वैशाख के महीने में श्री विष्णु माधव स्वरूप के साथ साथ भगवान के श्रीधर पद्मनाभ को स्वरूप का भी ध्यान करने का और तुलसी का पात्र लगी हुई मिठाई को भी भगवान को भोग लगाए। इसके अलावा अगर प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते हैं तो मिश्री के साथ तुलसी का पत्र भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 5, पीपल और बरगद की पूजा। भक्तजनों, वैशाख माह में पीपल और बट वृक्ष के यानी बरगद की पूजा करने से अत्यंत पुण्यदायक होता है, क्योंकि इन वृक्षों में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है। ऐसे में पीपल की वृक्ष की पूजा करना और करने से पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा वैशाख माह के गुरुवार और शनिवार को पीपल की वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करने से घी का दीपक जलाने के साथ साथ परिक्रमा करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय विशेष रूप से सनातन सुख, वैवाहिक जीवन की समस्याओं और बंधक को मुक्त के लिए फलदायी होता है। साथ ही इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 6, शंख और घंटी। जी हाँ भक्तों, शंख और घंटी दोनों ही वैदिक पूजा पद्धति के लिए अनिवार्य अंग है और वैशाख माह के इन खरीद विशेष पुण्यदायक मानी जाती है, क्योंकि शंख को समुद्र मंथन में प्राप्त दिव्य वस्तु कहा गया है, जिससे कि भगवान विष्णु धारण करते हैं। ऐसा कहने से शंख खरीदने और पूजा घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा शंख ध्वनि में से मानसिक तनाव समाप्त होता है और देवी देवताओं का आवाहन होता है। वहीं पीपल या कांसे की घंटी का स्वर गुजरते ही असुरी शक्तियों को भगाती है और घर में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे पाठ करने से पुण्य फल प्राप्ति होता है और देवी देवताओं को प्रसन्न होते हैं, जिससे आपका भाग्य मजबूत होता है और आपको भाग्य के साथ साथ मिलती है। साथ ही आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 11, नंबर 7, तांबे के पीतल के बर्तन में प्रिय भक्तों। वैशाख माह में तांबे और पीतल के बर्तन जैसे लोटा, कलश, कटोरी आदि खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि यह बर्तन न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि धार्मिक कार्यों में इनका अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि तांबे का लोटा सकारात्मक ऊर्जा भरता है और सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय उपयोग करना विशेष फलदायक माना गया है। वहीं पीतल का माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और पीतल के बर्तन में किया गया जल दान कई गुना पुण्य फल दान करता है। ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख माह में इन धातुओं की विशेष खरीदारी और भगवान को अर्पित करने से दरिद्रता, रोग का मानसिक अशांति दूर होती है, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं
और आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। नंबर 8, वस्त्र और अंग वस्त्र का दान। प्रिय भक्तजनों, वस्त्र दान को सनातन धर्म में सर्वोच्च पुण्य कर्मों में गिना गया है और वैशाख माह में इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में वर्णन में कि जो व्यक्ति इस माह में किसी निधि निर्धन वृद्ध यानी ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है, उसे अग्नि से रक्षा प्राप्त होती है। ऐसे में वैशाख माह में हल्के और शीतल वस्त्र जैसे सूती और धोती, कुर्ता, अंग वस्त्र, गमछा आदि दान करने से यह दान विशेष रूप से सूर्य, मंगल और शनि दोष से मुक्त दिलाती है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति खराब हो तो वह भी ठीक होती है, जिससे आपके जीवन में और घर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति आती है, बनी रहती है। नंबर 9, जौ, चावल और तिल। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में अन्न दान को महादान कहा गया है। खासकर वैशाख माह में अनाज दान विशेष महत्व रखता है। ऐसे में आपकी सभी को बता दें कि चावल और तिल तीनों को सनातन धर्म में पवित्र माना गया है। ऐसे में स्कंद पुराण में के अनुसार वैशाख में यह अनाज ब्राह्मण को, भूखे को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने के साथ साथ जन्म जन्मों के तक कभी अन्न की कमी नहीं होती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि जौ भगवान श्री हरि विष्णु को, चावल माँ लक्ष्मी जी को और तिल भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसे में वैशाख माह में इनका दान करने से त्रिदेव की कृपा प्राप्ति होती है। साथ ही यह पितरों को भी तृप्ति करता है और पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा विशेष रूप से काले तिल का दान करने से शनि और राहु से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 10, जल से भरा घड़ा। प्रिय भक्तों, वैशाख माह की तृप्ति गर्मी में शीतल जल से भरा मटका या तांबे का कलश दान करने से अत्यंत पुण्यकारी होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस माह में प्यासे को जल पिला देता है या किसी सार्वजनिक स्थान पर जल दान करता है तो उसे गौ दान के समान फल प्राप्त होता है। इसके अलावा मिट्टी का मटका पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है और जीवनदायिनी जल का यह दान पुण्य, स्वास्थ्य और सुख का सूचक होता है। आप सभी को बता दें कि विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख कर किसी भी ब्राह्मण साधु या प्यासे व्यक्ति को मटका दान करने से पितृदोष शांति होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनके जीवन में आर्थिक तंगी, कर्ज या ग्रहण दोष सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप दान कर रहे हैं तो सच्चे मन से करें, क्योंकि तभी आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होगा जब आप सच्चे मन से इन चीज़ों का दान करेंगे। नंबर 11, दीपक, रुई और तेल का दान। प्रिय भक्तजनों, दीपक जलाना और उसका दान करना अत्याधुनिक प्रकाश फैलाने का प्रतीक होता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि वैशाख माह में मंदिरों में, घाटों में और वृक्षों के नीचे दीपक दान करने से विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से पीपल की वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर दान करने से पितृदोष, शांति दोष और अज्ञाता भय की समाप्ति होती है। अंधकार में प्रकाश का प्रतीक होता है जो मन में आत्मा की शुद्धि करता है। ऐसे में जब आपके
दीपक दान करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में चल रही बाधा परेशानी कष्ट दूर होता है। नंबर 12, धार्मिक ग्रंथ। जी हाँ भक्तों, वैशाख माह में ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम या तुलसी रचित साहित्य का दान करना न केवल पुण्य प्राप्त होता है बल्कि यह दूसरे के जीवन में समग्र का दीप जलाता है। इसके साथ साथ तुलसी का पौधा या तुलसी की माला दान करना अत्यधिक शुभ होता है। साथ ही अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ हो तो इसे घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और उसे दान करने से समस्त वंश पवित्र होता है। इसके अलावा जप माला का दान करना ब्राह्मण या साधक को करने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सभी देवी देवताओं अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। तो प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। बेल नोटिफिकेशन जरूर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।